ऑल माय ब्यूटीफुल सोल, स्वागत है आपसे। मैं फिर से एक रीडिंग लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है क्या आप दोनों एक हो पाएंगे, क्या आप दोनों मिल पाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक शॉर्ट रीडिंग करूँगी, छोटा सा कैंडल लेकर आई हूँ इसीलिए। और गॉड से प्रे करिएगा डियर फ्रेंड्स कि आपकी जो भी पर्सन हैं उनकी जो डीप हिडन फीलिंग्स हैं आपके लिए, प्लस आप लोग दोनों क्या फ्यूचर में एक हो पाएंगे, तो वो निकल के आए एक्यूरेट रीडिंग डिवाइन गाइडेंस में। थैंक यू। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। प्लीज़ बताएं हमारे जो व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, क्या उनके पर्सन के साथ उनका विवाह होगा, क्या वो दोनों लाइफ पार्टनर बनेंगे, क्या वो दोनों फ्यूचर में साथ रहेंगे। प्लीज़ बताएं डिवाइन। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। डियर फ्रेंड्स, सन की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। आप लोग अभी शायद सेपरेशन में हैं या नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, या फिर आपकी बात हो भी रही है तो बहुत कम हो रही है। हो सकता है कि कुछ आपके ऐसे नेगेटिव थॉट्स हों, कुछ उनके ऐसे हों जो आप लोग एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हों, दूर हो गए हो एक दूसरे से। कभी कभी आपको ये लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है इस पर्सन के साथ आपका रिश्ता। कभी कभी उनको भी लगता है, हालांकि आप दोनों ही अपने डाउट्स में घिरे हुए रहते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे हैं। कितना भी आप अपने आप को दुनिया की बातों में उलझाएं, कितना भी अपने आप को समझाएं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका दिमाग में ख्याल आ ही जाता है। और यही सेम फीलिंग उधर भी बनी हुई है। वो भी अपने आप को बहुत व्यस्त रखना चाहते हैं, कोशिश करते हैं व्यस्त रखने की, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनके ख्याल में आ ही जाते हो। आप दोनों की दूरियां ख़त्म होंगी, दोनों अंडरस्टैंडिंग के साथ मिलोगे, एक दूसरे से बात करोगे और अपने अपने फ्लॉज को सामने रखोगे कि क्या प्रॉब्लम थी और किस लिए हम एक दूसरे से अलग हुए। वो अपनी गलती को मानेंगे, सॉरी बोलेंगे, अपॉलॉजी करेंगे। उस जो विज़न आ रहा है डियर फ्रेंड्स, वो ये आ रहा है कि आप चेयर पे बैठे हुए हो और वो एक बुके लेकर आपके घुटनों के पास बैठे हुए हैं। ये सीन आ रहा है, बार बार विज़न आ रहा है। आपकी हैप्पीनेस उस टाइम देखते ही बन रही है। आप बहुत हैप्पी हो, शायद आपकी आंखों में आंसू आ गए हैं, ऐसा भी विज़न आ रहा है। आप दोनों एक तरीके से डिवाइन के हंस हो। वो होता ना, दो हंसों का जोड़ा, वैसी वाइफ से दोनों की। दोनों काइंड हो, नर्चर हो, और दोनों ही एक दूसरे को समझ नहीं पाते हो। कभी कभी आर्ग्यूमेंट करते हो, अलग हो जाते हो, बात नहीं करते हो, बात बंद हो जाती है। ये चलता रहता है कनेक्शन में, इन एंड आउट दोनों के में चलता रहता है। दोनों को लगता है कि अब इतना ज़्यादा दरार आ गई है कि पैचअप होना मुश्किल है, बात नहीं होगी। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है कि फिर दोनों एक हो जाते हो, फिर मिलते हो, फिर बात होती है और फिर कनेक्शन, ये रिश्ता आगे बढ़ना लगता है। दोनों ही एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, लेकिन दोनों के ही कुछ ऐसे पर्सनल इश्यूज़ हैं जिस पे दोनों ये चाहते हो कि अपनी अपनी जो कमियां हैं उनको दूर कर लिया जाए। ये यहाँ पर निकल के आ रहा है। एज ए लाइफ पार्टनर आप उनको चाहते हो, वो आपको चाहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि जो कुछ एक दो कमियां हैं दोनों की तरफ से, दोनों में ही, वो दोनों अपनी अपनी दूर कर लें। ऐसी दोनों की चाहत बनी हुई है एक दूसरे के प्रति। थोड़ी सी मुश्किलें ज़रूर आएंगी डियर फ्रेंड्स आपके कनेक्शन में, सबके आती हैं। अगर आप
का प्यार सच्चा है तो थोड़ी मुश्किलें ज़रूर आएंगी, लेकिन ये मुश्किलें आपको अलग करने की बजाय मिलाने में कारगर होंगी। क्योंकि दिल का रिश्ता अगर सच्चा है तो आपको दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती, और अगर सच्चा नहीं है, सिर्फ टाइम पास है एक दूसरे के साथ, तो फिर आपको कोई मिला नहीं सकता। कोई भी क्या, आप खुद से ही नहीं मिलना चाहोगे। तो जो भी है वो दिल की सच्चाई पर टिकी हुई है बात। हालांकि दोनों सेम सेम से ही हरकतें करते हो, दोनों एक दूसरे के प्रति समान सोच रखते हो, दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो सकता है कि आप लोग, कुछ लोग ट्विन फ्लेम्स हो, कुछ लोग डीप लेवल के सोलमेट्स हो। आप लोग मन्नतें भी मांगते हो, आप भी जाते हो मंदिर, वो मन्नत मांगते हो, वो भी जाते हैं मंदिर मन्नत मांगते हैं। और आप लोग इमेजिनेशन में भी ये करते हो फील कि आप एक दूसरे के साथ हो एज ए लाइफ पार्टनर। और डियर फ्रेंड्स, ये बात बहुत अच्छी है कि अगर आप ऐसा फील करते हैं, ऐसा सोचते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप लोग एफर्मेशंस दे रहे हैं यूनिवर्स को, और आपका ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ज़रूर सक्सेसफुल होगा। कभी कभी एक दूसरे के लिए आप लोग बहुत बच्चे जैसी फीलिंग रखते हो, एक दूसरे को बच्चा समझने लगते हो, वो आपको बच्चा समझते हैं, आप उनको बच्चा समझते हो। बेबी बाबू ऐसे चलता रहता है। और कभी अचानक से एक दूसरे के मनमुटाव होते हैं, टकराव होते हैं, और फिर से आर्ग्यूमेंट। लेकिन दिल से एक दूसरे के लिए हमेशा दुआएं चाहते हो, दुआएं मांगते हो। बहुत जल्द आपकी लाइफ में कोई चेंज आने वाला है, कोई ऐसा ब्रेक थ्रू कि आप लोग मिल सकें एक दूसरे से, और बेटर टाइम आप लोग स्पेंड करेंगे एक दूसरे के साथ। अपने जो भी एक दूसरे के प्रति आपके मनमुटाव थे वो ज़रूर दूर होंगे, ख़त्म होंगे गिले शिकवे। उनको लगता है कि आपसे बेटर उनको कोई लाइफ पार्टनर मिल ही नहीं सकता। आपको लेकर बहुत बहुत डीप डिज़ायर्स हैं उनके दिल में, लेट नाइट थॉट्स भी हैं, नॉटी थॉट्स हैं उनके आपको लेकर। इमेजिनेशन करते हैं आपको अपने साथ, इमेजिनेशन में आपको अपने पास पाते हैं, अपने घर में पाते हैं एज ए हस्बैंड वाइफ देखते हैं वो। उनकी तरफ से लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि वो विजुलाइज कर रहे हैं चीज़ों को, वो विजुलाइज कर रहे हैं, हर चीज़ को वो महसूस कर रहे हैं, हर चीज़ को वो फील कर रहे हैं, और इसीलिए उनका लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत बहुत स्ट्रांग हो रहा है। हो सकता है कि आप लोगों के जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके मन में कभी कभी डाउट आता हो ये कि पता नहीं क्या होगा इस रिश्ते में, शायद हम कभी मिल नहीं पाएंगे, शायद हमारी मैरिज नहीं होगी, शायद ये स्टोरी यहीं ख़त्म हो जाएगी। ऐसी आपकी थिंकिंग बन जाती कभी कभी, और यही थिंकिंग आपके ब्लॉक्स क्रिएट करती है डियर फ्रेंड्स। आपको ऐसी थिंकिंग से बाहर निकलना है और विजुलाइज करना है जैसे आपके पर्सन कर रहे हैं आपके लिए, फील करना है, महसूस करना है। जितना आप फील करेंगे उतना ज़्यादा आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, ये एक रीडिंग थी आप दोनों के लिए कि आप दोनों लोग मिल पाएंगे। डियर फ्रेंड्स, ज़रूर मिल पाएंगे, बस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए लाइफ में। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आए डियर फ्रेंड्स तो लाइक ज़रूर करिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप लोगों के सब्सक्राइब करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, प्लस आपके लाइक, आपके कमेंट्स हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगते रहेंगे तो ऐसे ही कंटिन्यू हम बनाते रहेंगे। आई होप कि आप लोग हैप्पी रहें, खुश रहें। प्रे है गॉड से कि सभी लोग अपने अपने पार्टनर को मिलें, शादी करें और एक खुशहाल जीवन बिताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।